आज हम बात करने जा रहे हैं अमरनाथ गुफा क्या है। अमरनाथ गुफा का राज और इसके पीछे का कहानी। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई, भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होती है और श्रावण पूर्णिमा तक बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मानी गई है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से प्रकट होने वाले शिवलिंग को दुर्लभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ की खोज की थी। बहुत समय पहले ऐसा माना जाता है कि कश्मीर की घाटी पानी के नीचे थी और ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों की एक श्रृंखला के माध्यम से इसे सूखा दिया। परिणाम स्वरूप जब पानी सूख गया तो ऋषि भृगु अमरनाथ में शिव के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत दिनों तक शिवजी टालते रहे। अंत माता पार्वती के लगातार आग्रह पर उन्होंने अमर रहस्य बताने का मन बना लिया। वे एकांत स्थान पर चले गए जहां कोई भी प्राणी यह रहस्य न सुन सके। उन्होंने अमरनाथ गुफा को चुना। अमरनाथ गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर कथा या अमृता की कहानी सुनाई थी। यह भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ बर्फ से प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन के लिए गुफा तक कठिन यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा का इतिहास रहस्य से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा सदियों से तीर्थ स्थल रही है। इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। इसी तरह धर्म का बिगाड़ होता है। असल में यह अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 के ग्रीष्म काल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट में मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे ही बीमारों वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते थे। इसलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाल ली। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। दरअसल मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहां से हिंदुओं ने पलायन कर दिया। पहलगाम को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। भारतीय मान्यता अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे जहां लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगाम में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रौजाबल में दफना दिया गया। पहलगाम का अर्थ होता है गडरिये का गांव। ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन। 1420-70 ईस्वी उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू की गई। वर्ष 1991 के दौरान आतंकी हमलों की आशंका के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यह भी जनश्रुति है कि मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। उस दौरान वहां से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग
सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे। उससे पहले अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलिया आतंक से भारत की रक्षा की थी। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देव स्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वह शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नईमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है। और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राजतरंगिनी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीमत 34 ईसा पूर्व 17वीं ईस्वी में शिव के महान भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ कितना पुराना है। पहले के तीर्थ में साधु संत और कुछ विशिष्ट लोगों के अलावा घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकले लोग ही जा पाते थे। क्योंकि यात्रा का कोई सुगम साधन नहीं था, इसलिए कुछ ही लोग दुर्गम स्थानों की तीर्थ यात्रा कर पाते थे। भृंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हण की राजतरंगिनी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थ यात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। उनमें अनंतनया, अनंतनाग, माच भवन, मट्टन, गणेश बल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामल, चंदनवाड़ी 2811 मीटर, सुशराम नगर, शेषनाग 3454 मीटर, पंचतरंगिनी, पंचतरणी 3845 मीटर और अमरावती शामिल है।